ये आपको किसने ये जरूरत दी कि आप इस तरह की बातें करें? देखिए बात गलती हो जाती है। ये जब से शराब अगर आप पीते हो तो आप ये बातें क्या करें? एमल वली खान और चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान, इनके दरमियान जो हुआ, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कायमा कमेटी के इजलास में, वो पूरे पाकिस्तान ने देखा, वायरल हो गया। क्योंकि हुआ ये कि चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब ने एमल वली साहब को ये कहा कि आपने चरस पी है, चरस वाला सिगरेट पिया है। फिर मेजर जनरल साहब ने ये भी कहा चेयरमैन कायमा कमेटी से कि सर इनसे कहें कि एक चरस वाला सिगरेट मुझे भी चाहिए। ये हमारे सामने गुफ्तगू आई जिस पर एमल वली सीख पा हो गए और उन्होंने सुना दी, खरी खरी सुना दी वहीं पर कि आपकी जरूरत कैसे हुई, आप उनसे ये बात कर रहे हैं, आप एक सरकारी मुलाजिम होकर मुझसे ये बात कर रहे हैं। आप एक सरकारी बंदा मुझे कैसे बोल रहे कि तुम एड्रेस भी दिया? और हमने ये देखा कि मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब जो हैं वो सॉरी कर, बेतहाशा सॉरी, बार बार सॉरी। आपको तकलीफ क्या है? I'm sorry for it. But I told you I'm I am sorry. leaving or either he will leave this place. Okay, I'm leaving, sir. Thank you. फिर उसके बाद तल्ख कलामी इतनी बढ़ी और एमल वली साहब ऐसे गुस्से में थे कि मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब चेयरमैन पीटीए इजलास से उठकर चले गए, जाते जाते सॉरी करते रहे। लेकिन एमल वली साहब जो थे वो उनको बख्शने को तैयार नहीं थे। How can he say this thing? ये कल का मामला था। हुआ क्या, इसके पीछे क्या था, वो एमल वली ने आज ऐवान में, सेनेट में, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बताया, पूरे ऐवान को बताया। और अब आप जो वीडियो देखें, इस वीडियो में अगर आप एमल वली के बिल्कुल पीछे मेहमानों की गैलरी में बैठे हुए लोगों को देखें तो आपको हमारे गैर मुल्की दोस्त भी नजर आ रहे हैं। हमारे गैर मुल्की दोस्त जो बतौर मेहमान इसे विटनेस करते हैं वो भी बैठे हुए हैं और एमल वली ने पूरा वाकया यहाँ पर सुनाया कि असल में क्या हुआ था। ये जो चरस पी कर आए हो, ये बात यहाँ तक पहुंची थी। वो कहते हैं कि इजलास था कायमा कमेटी का। एमल वली साहब खुद बताते हैं कि मैं थोड़ा सा लेट हुआ, मैं इजलास में पहुंचा और इजलास में ब्रीफिंग दी जा रही थी कि किस तरह से पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसकी सरबराही करते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब, तो कहने लगे कि ये बता रहे थे कि कितना काम किया गया है, फाइबर ऑप्टिक बिछाया गया है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। कौन से इलाकों में? एमल वली साहब अपनी तकरीर में बताते हैं कि ये बताने लगे कि जो साबिका फाटा है वहाँ पर वजीरिस्तान, बाजोड़, मोहम्मद, मुख्तलिफ इलाकों के उन्होंने नाम लिए और बताया गया है यहाँ पर ये बिछा दिया गया है फाइबर ऑप्टिक, इंटरनेट के इतने खंबे, इतनी सहूलतें वगैरह वगैरह। उन्होंने ब्रीफिंग दी कि वजीरिस्तान से लेके बाजौड़ तक 18 है कि पता नहीं 20 नेटवर्क के खंबे लगे। मैंने कहा साहब वहां पे आपकी, अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि रिटायर है, मुझे क्या पता। तो मैंने कहा कि साहब आपकी रियासत उधर इंटरनेट की इजाजत नहीं दे रही। एमल वली साहब कहते हैं कि मैंने अपने चेयरमैन से कहा कि ये आदमी झूठ बोल रहा, क्योंकि जो ये बता रहे हैं ये फैसिलिटीज इस तरह से ये वहां पर नहीं है, वहां इंटरनेट की बुनियादी सहूलत ही नहीं है और ये बता रहे हैं कि इतनी सहूलतें दे दी गई हैं। उन्होंने कहा ये शख्स झूठ बोल रहा है। लेकिन ये बंदा अपनी ब्रीफिंग में मुझे बता रहा है कि अर्स्टवाइल फाटा वजीरिस्तान से लेके बाजौड़ तक 1500 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक ये लोग बिछा चुके हैं। तो मैंने कहा जी वहां तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने चेयरमैन साहब की तरफ मुड़ के बोला कि चेयरमैन साहब ये बंदा झूठ बोल रहा है। फिर एमल वली कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि वो साहब जो सामने बैठे हुए हैं वो एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो पश्तून हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो खैबर पख्तूनख्वा से। खुदा को माने मुझे नहीं पता था कि ये बंदा जर्नेल है, करने क्या है मुझे नहीं पता था। मुझे यकीन माने ये भी नहीं पता था कि ये पख्तून है कि क्या है। तो एमल वली साहब कहने लगे मैंने उनको कन्फ्रंट किया। अच्छा ये बात बिल्कुल ठीक है कि कन्फ्रंट करेंगे और कन्फ्रंट करते हुए आप बताएंगे कि आप जो आदाद शुमार दे रहे हैं वो आवाम को दे रही, क्योंकि आवाम के नुमाइंदे सामने बैठे तो आप पाकिस्तान को हक़ायत बता रहे हैं बतौर सरकारी मुलाजिम। तो अगर आप हकीकत नहीं बता रहे तो आपको कन्फ्रंट किया जाएगा। तो एमल वली साहब कहते हैं कि मैंने कन्फ्रंट किया और कहा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये फैसिलिटीज़ नहीं। फिर वो ये कहते हैं कि ज़रा जो ब्रीफिंग का माहौल था वो भी ज़रा तल्ख सा हो गया। इसके बाद
अमल वली साहब कहते हैं कि मैं उनसे फिर बहस करने लगा चिलगोज़ों के बाप पर बात। चिलगोज़ों का बाप जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों के हाथ में है वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि चिलगोज़ों का फार्म तो महफूज है, आप कहते हैं कि फाइबर ऑप्टिक महफूज नहीं है, जो कम्युनिकेशन के लिए टावर्स लगाए जाते हैं वो महफूज नहीं है, चिलगोज़ों का बाप महफूज है। सर उन्होंने फिर इसके बीच में कहा कि यार वहाँ पे असल में सिक्योरिटी मसाइल है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये रिटायर्ड है, तो मैंने कहा कि यार चलगोज़ों का बाग तो बिल्कुल सुकून से पड़ा है, उसको तो कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। यहाँ फिर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं और उनका इदारा है उस पर बात आ गई। अमल वली साहब कहते हैं कि दरमियान में मैं उठकर बाहर निकला क्योंकि अब माहौल टेंस हो चुका था। तो अमल वली साहब कहते हैं मैं दरमियान में उठकर बाहर निकला, बाहर गया और जाकर मैंने सिगरेट पिया और सिगरेट पीने के बाद फर्जंदे अस्फंदियार वली ANP के सरबराह अस्फंदियार वली वो कहते हैं मैं वापस आया और अंदर आकर मैं बैठ गया इजलास में। तो जाहिर है कि उन्होंने अपनी सैनिटी की तकलीफ में तो नहीं बताया, लेकिन कोई शख्स सिगरेट पीकर आता है तो उसके गिर्द मौजूद लोग वो स्मेल कर सकते हैं कि इस शख्स ने सिगरेट पिया। तो वो कहते हैं कि मैं आकर बैठा तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि सिगरेट पीकर आए। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब ने अमल वली से पूछा सिगरेट पीकर आए। तो अमल वली कहते हैं उनसे कहा जी आपको कोई तकलीफ है? अब कोई शख्स सिगरेट पीकर आया है, आप एक फॉर्मल गैदरिंग में उससे पूछ रहे कि तुम सिगरेट पीकर आए हो, और ये वो शख्स है जो आपको कह रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, आप हक़ाइक़ नहीं बता रहे। वहाँ तल्ख करानी पहले ही हो चुकी है और वहाँ अगला आपसे पूछे कि सिगरेट पीकर आए। एक फॉर्मल फोरम है, बड़ा फोरम है ऐवान बाला का, वहाँ पर ये पूछा जाए तो वो कहते हैं मैंने पूछा क्यों, आपको कोई तकलीफ है? सर मैं बाहर गया, वॉशरूम यूज किया और मैं सिगरेट पिया, ठीक है, और इधर ही कॉरिडोर में पिया। मैं वापस आया, मैं जैसे ही बैठा तो ये साहब एकदम मुझे पश्तो में पहले बोलते हैं कि सिगरेट पी के आए हो? तो मैंने कहा जी आपको कोई तकलीफ? उन्होंने कहा नहीं, ये जो चरस वाला सिगरेट पीकर आए हो तो मुझे बेचा। अमल वली साहब ने कौमी असम्बली की तकरीर में ये कहा कि मैं यहाँ ऐवान में खड़े होकर वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता जो उन्होंने मुझसे कहा कि ये पीकर आए हो। वैसे ये पूरे मीडिया पे रिपोर्ट हुआ चरस पीकर आए। तो चेयरमैन साहब ने उसे कहा कि क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने चेयरमैन साहब की तरफ मुड़ के कहा कि सर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कोई बाहर, अब मैं वो लफ्ज़ लूँगा तो इस पूरा मुझे शर्म आ रही है कि ये अगर बाहर वो पीने गए हो तो मुझे भी बुला लेते। तो वो कहते हैं मैंने उनसे पूछा आपको कोई तकलीफ है? तो उन्होंने फिर चेयरमैन साहब को भी मुखातिब किया और कहा कि मुझे इनसे वो चरस वाला सिगरेट चाहिए। फिर उसके बाद हमने वो तल्ख कलामी होते हुए देखी जो अमल वली और उनके दरमियान भी और ठीक था, और उस पर मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब ने काफ़ी माफ़ी मांगी। अब अमल वली जब आज सेनेट के ऐवान में तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी बतौर सेनेटर बेइज्जती है, ये इस ऐवान की, इस बिल्डिंग की बेइज्जती है, ये अवाम की बेइज्जती, हम अवाम के वोटों पर आते। तो उन्होंने कहा मुझे चेयरमैन PDA का इस्तीफ़ा चाहिए और उनसे जवाब भी चाहिए, इस्तीफा भी चाहिए। और मैं PM साहब से भी इंशाल्लाह ये आई विल मेक श्योर कि जो चेयरमैन PTA है ही इज रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। इधर कोई भी ये अवामी नौकर है और हम अवामी नुमाइंदे हैं। और उन्होंने कहा कि जो सीट है ना चेयरमैन सेनेट, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपके पास इतने इख्तियार है कि हमें माइक दे दें बोलने के लिए, या हमारा माइक बंद करवा दें और रूलिंग दे दें? आपका इख्तियार चाहिए, मुझे इस्तीफा चाहिए। अमल वली साहब ने ये बात, गुज़श्ता रोज़ भी उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा था कि मैं ये यकीनी बनाऊँ कि ये इस्तीफ़ा दें और ये इस ओहदे से फारिग हों। अब मेरा टेक, मेरी राय ये है कि अमल वली साहब ने जो किया उनके साथ वो बिल्कुल ठीक है। अमल वली साहब को ये करने का इख्तियार था, और मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब ने जो किया वो उनको करने का कोई इख्तियार नहीं था। गलत किया, चेयरमैन PDA ने गलत किया। फिर एक अवामी नुमाइंदे से आप ये पूछ रहे हैं, एक सियासतदान से, कि सिगरेट पी कर चरस वाला सिगरेट पी कर एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पर किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जो चेयरमैन PDA हैं उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। फिर उसके बाद अगर गलत किया तो उन्होंने मुआफ़ी मांगी। क्या उनकी ये मुआफ़ी इनफ है? तो जाहिर है कि जब आप एक इतनी बड़ी गैदरिंग में किसी शख्स के साथ ये कर गुजरेंगे तो माफ़ी तो आपने वहाँ मांग ली, लेकिन माफ़ी आपको ये कहने पर दे दी जाए, मगर आपने जो एक्शन लिया, जो बात की, उस पर आपसे जवाब तलबी होगी
और जाहिर है कि जवाब तलबी होनी चाहिए। अब ये जो बात है ना कि जवाब तलबी होनी चाहिए, ये है आइडियल सिचुएशन, यहाँ जवाब तलबी होनी चाहिए। लेकिन एमल वली कुछ कर पाएंगे, इनका इस्तीफा होगा या जवाब तलबी होगी और जवाब मिलेगा? मेरा ख्याल है कि हफीजुर रहमान साहब एक रिटर्न अपॉलॉजी भी कर देंगे, लेकिन इससे आगे बात नहीं चाहिए। इससे आगे अगर बात जानी होती तो फिर हमारे यहाँ मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब चेयरमैन पीटीए होते ही, क्योंकि बड़े बड़े ओहदों पर रिटायर्ड ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स या दीगर ऑफिसर्स वो लगाए जाएं, ये होना ही नहीं चाहते। वो लोग जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं और इन फील्ड्स में काम करते चले आ रहे हैं, इन इदारों को बनाकर इनमें काम करते चले आ रहे, वही लोग तरक्की पाएं और चेयरमैन के ओहदे पर जाएं। क्यों एक शख्स जिसने आर्म सर्विसेज में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी सारी जिंदगी, वो अचानक आए और आकर चेयरमैन के ओहदे पर बैठ गए? ये उस इदारे को बनाने वाले, चलाने वाले, उस इदारे में जिंदगी लगाने वालों की तौहीन है, ये एक आम शहरी की तौहीन है। जिस तरह हफीजुर रहमान साहब ने एमल वली की एक अवामी नुमाइंदा, एक अवामी ओहदा रखने वाला, उसकी तौहीन की, ये बिल्कुल उसी तरह तौहीन है एक आम आदमी की कि उसे वो मौका ना दिया जाए जो उसका हक बनता है और दरमियान में लाकर किसी को बिठा दिया जाए। ये हुकूमतें करती हैं, अपने ताल्लुकात ताकतवर इदारों के साथ बेहतरीन रखने की ये हुकूमतें करती हैं, गलत करती हैं। ये पीटीआई करती थी, इंतहाई गलत करती थी। ये मौजूदा हुकूमत करती है, इंतहाई गलत करती। इसका मतलब है कि एक इशू और है कैपेसिटी बिल्डिंग का। हुकूमत के पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, सिविल इदारों के पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, हम ये मान लें। और ये मान लें कि ये जो इदारे हैं, डिफेंस के इदारे, इनमें ज़बरदस्त सलाहियत है कि वो काबिल लोग पैदा कर सके, और ऐसे काबिल कि वो अपने दाने को छोड़ जाने के बाद दूसरे इदारों में आकर भी उनको चला सकें, उनको बना सकें। तो मेरा ख्याल है ये इम्प्रेशन ही देना लोगों को, पाकिस्तान की शहरी को गलत है। हाँ, कुछ हो पाएगा या नहीं तो एक छोटी मोटी अपॉलॉजी फॉर्मल सी रिटर्न में और हो सकती है। इससे आगे कुछ हो पाएगा मेरी ख्वाहिश है कि हो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये हुकूमत या ये हालात इससे आगे नहीं जा पाए। इधर कोई भी आइए अवामी नौकर है और हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम सब अवाम के लिए काम कर रहे हैं। इधर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और इधर कोई भी बदतमीजी करेगा और फिर हमसे करेगा तो इंशाल्लाह, मुझे अपने दादा ने सिखाया कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़।